हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा फार्मिंग सिस्टम। इसी टॉपिक पर इससे पहले भी 4 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द नॉर्मल रो स्पेसिंग ऑफ रेनफेड ग्राउंडनट इज। जो रेनफेड ग्राउंडनट होती है उसको जो रो स्पेसिंग है, मीन्स कितने डिस्टेंस पर हम लोग शो करते हैं रोज में। जो रो के बीच में स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो जो नॉर्मल रो स्पेसिंग होती है रेनफेड ग्राउंडनट की वो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी correct. Then question number 31, the nutrient uptake is generally dash in intercropping system compared to pure crop. जो nutrient uptake होता है वो intercropping में अगर कहें कंपेयर करते हैं as compared to pure crop, तो वो कैसा होता है, लेस होता है, मोर होता है, वेरी लो होता है या मीडियम होता है। तो जो इंटरक्रॉपिंग में जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है वो हाई होता है, मीन्स मोर। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, मोर। द न्यूट्रिएंट अपटेक इज जनरली मोर इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एज कंपेयर टू प्योर क्रॉप। Then question number 32, the intercropping of dash in sorghum reduce the weed population and one hand weeding can be avoided by this method. अगर आप sorghum में कौन सी क्रॉप का इंटरक्रॉप करते हैं तो जो वीड पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस कर देता है और जो वन हैंड वीडिंग है उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर देता है। ब्लैक ग्राम, काउपी, ग्रीन ग्राम या ऑल ऑफ द अबव क्रॉप। तो sorghum में हमें कौन सी क्रॉप इंटरक्रॉप करनी है, तो ब्लैक ग्राम, काउपी या ग्रीन ग्राम। आइदर कोई क्रॉप अगर आप इंटरक्रॉप करेंगे तो जो वीड पॉपुलेशन है वो हमारी कम हो जाएगी और जो वन हैंड वीडिंग है उसको भी वो कम्प्लीटली अवॉइड कर देगा, नहीं करना पड़ेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर का डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, केमिकल वीड कंट्रोल इज डैश इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। जो केमिकल वीड कंट्रोल होता है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में वो कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, ईजी होता है, इम्पॉसिबल होता है या हार्मफुल होता है। तो जो इंटरक्रॉपिंग में अगर आप केमिकल वीड कंट्रोल से वीड को कंट्रोल करें तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, ए, करेक्ट। इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इंटरक्रॉपिंग में केमिकल वीड कंट्रोल के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 34, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल अ वायरल डिसीज। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया कि जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है वो कैसी डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर होती है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है वो एक वायरल डिसीज़ है। इस डैश व्हेन शेल्टर्ड इज बाई सॉर्गम एंड मेज। जो ब्रिंजल है अगर आप उसको शेल्टर करेंगे चारों तरफ से मेज और सॉर्गम से, तो जो डिसीज़ है वो कैसी रहेगी, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाएगी, इम्पॉसिबल, मोर या इजी, ठीक है। उसको जो कम अगर हम लोग उसको कंट्रोल करना कैसे हो जाएगी, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज डैश व्हेन ब्रिंजल इज शेल्टर्ड बाय मेज और सॉर्गम, तो लेस, ठीक है। जो डिसीज़ क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी अगर उसको शेल्टर देते हैं मेज और सॉर्गम से। तो देन क्वेश्चन नंबर 35, इन पाइनएप्पल प्लांटेशन डैश क्रॉप इज प्लांटेड एंड प्लग्ड इन टू रिड्यूस रूट नॉट नेमाटोड। पाइनएप्पल प्लांटेशन में किस क्रॉप को हम लोग प्लांट करके प्लग करते हैं ताकि जो रूट नॉट नेमाटोड है वो कम हो जाए। टोमेटो, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम या मैरी गोल्ड। तो किस क्रॉप को हम लोग प्लांट करके प्लग करते हैं, प्लाव करते हैं, तो वो है टोमेटो। इस ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। पहले उसको प्लांट करने के बाद उसको प्लाव कर देते हैं, मीन्स उसकी जुताई कर देते हैं, तो जो हमारा रूट नॉट नेमाटोड है वो कम हो जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द बिलो मेंशन प्रॉब्लम विच इज इनकाउंटर्ड इन सीड बेड प्रिपरेशन इज इन सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम। कौन सी जो मेथड्स हैं, मीन्स प्रॉब्लम्स हैं, इनकाउंटर हो जाती है सीड बेड प्रिपरेशन में सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम में। रेन एट वेरी फ्रिक्वेंटली इंटरफेयर विद द लैंड प्रिपरेशन। रेन अगर फ्रिक्वेंटली होती है तो इंटरफेयर करती है लैंड प्रिपरेशन में। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस क्रॉप द फील्ड में नॉट बी प्रॉपर कंडीशन टू कैरी आउट फील्ड प्रिपरेशन। द टाइम अवेलेबल फॉर सीड बेड प्रिपरेशन इज लेस इन हाई इंटेंसिटी क्रॉपिंग सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव प्रॉब्लम। तो जितने भी हैं सभी क्या है, प्रॉब्लम फेस करती। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन तीनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 37, इन सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम द फील्ड प्रिपरेशन इज डिफिकल्ट इफ इज डैश इज प्रेसीडिंग क्रॉप, ठीक है। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम में जो फील्ड प्रिपरेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपकी जो प्रीवियस क्रॉप है वो कौन सी रहेगी, राइस रहेगी, बीन्स रहेंगी, वीट रहेगी या मूंग बीन।
तो अगर आप प्रीवियस क्रॉप आपकी अगर राइस है तो जो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम में फील्ड प्रिपरेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 38, क्रॉप प्लांटेड इन स्टबल्स आर सब्जेक्टेड टू कंपटीशन फ्रॉम जनरेटेड स्टबल कैन बी ओवरकम बाई स्प्रेइंग ऑन स्टबल। ठीक है, जो स्टबल्स होते हैं, ठीक है, वो कंपटीशन फेस करते हैं, मीन्स कंपटीशन रखते हैं। जो भी अगर आपका क्रॉप्स है तो उनको हम लोग खत्म करने के लिए किस चीज़ का स्प्रे करेंगे, पैराक्वेट का, डाइक्वेट का, या बोथ ए बी, या नाइदर ए नॉर बी, इनमें से किसी का नहीं। तो जो पैराक्वेट है और डाइक्वेट है ये कंप्लीटली हमारा क्या करते हैं, स्टबल को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, जलाने का मतलब सुखा देते हैं। तो आपको दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर आपके यहाँ सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, इन राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम विच मेजर आर अडॉप्टेड टू ओवरकम द yield loss of wheat when the sowing of wheat is delayed beyond the November। अगर आप राइस व्हीट इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कर रहे हैं, क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए जो है व्हीट के शोइंग के लिए, तो किस मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या सिचुएशन आपको यहाँ पर रहेगी ताकि जो यील्ड लॉस है वो कम से कम हो। इन सच सिचुएशन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ 40 to 50 days ओल्ड सीडलिंग ऑफ वीट इज डन। ठीक है, जो वीट की 40 से 50 डेज ओल्ड सीडलिंग उनको ट्रांसप्लांट करिए। या फार्म यार्ड मैन्यूर इज ब्रॉडकास्टेड ओवर द फील्ड टू मेंटेन हायर सॉइल टेम्परेचर ड्यूरिंग दिसंबर। या बोथ ए एंड बी, या बोथ ए और बी, या बोथ ए एंड बी, या किसी ए या किसी बी से कोई ऑप्शन सही हो सकता है, या दोनों। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो सकता है। तो यहाँ पर उस सिचुएशन में अगर आप ट्रांसप्लांटिंग में लेट हो गए हैं वीट के जो सोइंग में, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 40 से 50 डेज ओल्ड सीडलिंग को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फार्म यार्ड मैन्यूर को आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं फील्ड में, ताकि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। In wheat-based cropping system, depending upon the availability of water, cropping system is changed when water is available for 10 irrigation. wheat में जो भी cropping system है, wheat-based cropping system में अगर आपके 10 irrigation अवेलेबल हैं तो वहाँ पर आप कौन सी इंटरक्रॉपिंग को प्रेफर करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न को, मेज व्हीट, फॉलो व्हीट, ब्लैक ग्राम व्हीट, या नन ऑफ द अबव। तो आपके 10 इरीगेशन अगर हैं आपके पास तो कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम एफिशिएंट रहेगी, तो मेज और व्हीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 41, the factor which have to be considered while determining the fertilizer schedule for sequential cropping system। कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जब आप फर्टिलाइज़र को डिटरमाइन करते हैं सिक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम में, कितना फर्टिलाइज़र हमें देना है पार्टिकुलर क्रॉपिंग सिस्टम में, तो कौन कौन से फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सॉइल सप्लाइंग पावर एंड टोटल अपटेक बाई क्रॉप्स। ठीक है, सॉइल सप्लाई का पावर कितना है, मतलब कितना वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट में सप्लाई करती है, या और टोटल अपटेक बाई क्रॉप्स, रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट एडेड बाय द लेग्यूम क्रॉप, या क्रॉप रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द सॉइल एंड इफिशिएंसी ऑफ क्रॉप इन यूटिलाइजिंग द सॉइल एंड अप्लाइड न्यूट्रिएंट, या ऑल ऑफ द अबव साइटेड फैक्टर। तो जितने भी फैक्टर्स हैं ये सभी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स डिटरमाइन करते हैं। इस ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। Then question number 42, farmyard manure applied to a previous crop used only dash of its nutrient and rest is available for subsequent crop। जो farmyard manure है previous crop अगर अप्लाई करते हैं तो कितना % यूज़ करती है, वही रेस्ट इज़ अवेलेबल फॉर सब्सिक्वेंट क्रॉप। ठीक है, तो जो अगर आप किसी क्रॉप में फार्मयार्ड मैन्यूर अप्लाई करते हैं तो वो उसका कितना % यूज़ कर पाती है और कितना % नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो बचा रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा 50%। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल मई में अप्लाई किया तो उसके बाद अगर राइस अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ 50% फार्मयार्ड मैन्यूर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ पर यूज़ होंगे, बाकी 50% आपके नेक्स्ट क्रॉप में चले जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 43, क्रॉप ग्रोन फॉर ग्रेन कंट्रीब्यूट्स डैश kg ऑफ नाइट्रोजन फॉर द सक्सीडिंग क्रॉप। अगर आप काउपी ग्रोन कर रहे हैं ग्रेन के लिए, ठीक है, ग्रेन पर्पस के लिए अगर आप काउपी ग्रोन कर रहे हैं तो कितना kg जो नाइट्रोजन है वो सक्सीडिंग आगे आने वाली क्रॉप को मिलेगी, 30 kg नाइट्रोजन, 44 kg, 24 kg, या 50 kg। तो जो काउपी है वो पर हेक्टेयर अगर आप ग्रेन के लिए ग्रो कर रहे हैं तो 24 kg नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, मीन्स आगे जो आगे आने वाली क्रॉप है उसको 24 kg नाइट्रोजन आपको कम देना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 44, काउ पी ग्रोन फॉर फॉडर कंट्रीब्यूट्स 10 kg ऑफ नाइट्रोजन फॉर द सक्सीडिंग क्रॉप। अगर आप ग्रेन के लिए कर रहे हैं तो 24 kg, वहीं अगर आप फॉडर के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर कितने kg देना पड़ेगा, 20 kg, 30 kg, 60 kg, या 40 kg। तो उस केस में आपको कितना देना पड़ेगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगी काउपी, वो
30 kg। इस ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, ग्राउंडनट इज मोर इफिशिएंट इन पोटेशियम यूटिलाइजेशन एंड अदर क्रॉप्स इन ऑर्डर ऑफ इफिशियंसी ऑफ आर। जो ग्राउंडनट है वो पोटेशियम को अच्छे से यूटिलाइज करती है। और कौन कौन सी क्रॉप है आपको यहाँ पर बताना ऑर्डर से। मेज, जूट, समर राइस, रेनी सीजन राइस या पोटैटो। समर राइस, रेनी सीजन राइस, मेज या पोटैटो। जूट, समर राइस, खरीफ राइस, पोटैटो या मेज या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेज, द जूट, समर राइस, रेनी सीजन राइस एंड देन पोटैटो। इस ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। सेम ऑर्डर यहाँ पर है, जूट इज मोर इफिशिएंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, द अदर क्रॉप इन ऑर्डर ऑफ इफिशियंसी आर। तो जूट है मोर इफिशिएंटली हमारा नाइट्रोजन को यूटिलाइज करती है। तो अदर कौन सा सीक्वेंस होगा जो कि गुड रहेगा, अच्छा रहेगा, तो रहेगा समर राइस, रेनी सीजन राइस, मेज, पोटैटो एंड देन ग्राउंडनट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 47, द ऑर्डर ऑफ फॉस्फोरस इफिशिएंट क्रॉप इज। जो फॉस्फोरस इफिशिएंट क्रॉप उसका ऑर्डर क्या है, ग्राउंडनट, मेज, जूट, समर राइस, रेनी सीजन राइस या पोटैटो, या ग्राउंडनट, जूट, मेज, समर राइस, पोटैटो, रेनी सीजन राइस, जूट, समर राइस, रेनी सीजन राइस, मेज, पोटैटो या ग्राउंडनट इन दैट ऑर्डर। ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो कौन सा रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जूट, देन समर राइस, देन खरीफ राइस, पोटैटो, ग्राउंडनट एंड देन मेज। ठीक है, इस ऑर्डर में आप फॉस्फोरस को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 48, इन सीक्वेंस क्रॉपिंग सिस्टम दो द फील्ड प्रिपरेशन मे नॉट बी पॉसिबल, देयरफॉर सब्सिक्वेंट क्रॉप यूज ऑफ डैश वीट कंट्रोल मेथड हैव टू बी अडॉप्टेड। अगर वहाँ पर फील्ड प्रिपरेशन ईजी नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, तो किस मेथड को वीट कंट्रोल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। फिजिकल मेथड का यूज़ करेंगे, केमिकल का करेंगे, मैकेनिकल का करेंगे या ऑल ऑफ द अबव मेथड। कोई भी मेथड का मतलब चारों मेथड, तीनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम इंक्लूड। जो इंटीग्रेटेड इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, क्रॉप मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड या इंफॉर्मेशन स्किल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एम्पावरमेंट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो इंटेंसिव इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसके सभी क्या हैं कंपोनेंट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट पर सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर अलग से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर वीडियोस बना हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 50, इन इंटीग्रेटेड इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम प्लांट न्यूट्रिएंट्स कैन बी सप्लाइड फ्रॉम। इंटेंसिव इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से सप्लाई होते हैं, क्रॉप रेसिड्यू एंड बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड केमिकल फर्टिलाइजर या बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। तो कहाँ से सप्लाई होते हैं, और क्रॉप रेसिड्यू, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। मीन्स दोनों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या यहाँ हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 51, इन सम ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आर। कौन कौन से बायोलॉजिकल एजेंट हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, एंटागोनिस्टिक फंगी सच एज ट्राइगोडर्मा विरिडी एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया लाइक सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, या एक्सट्रैक्ट ऑफ विटेक्स निगुनेडो, कस्टर्ड एप्पल सीड ऑयल और नीम डेरिवेटिव्स या नाइदर ए नॉर बी या बोथ ए एंड बी। तो जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है वहाँ पर हम लोग ट्राइगोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस या विटेक्स निगुनेडो या कस्टर्ड एप्पल ऑयल सीड या नीम डेरिवेटिव्स, इन सभी का यूज़ करते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 52, इन इंटीग्रेटेड इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम द एग्रोनॉमिक practices which are adopted for water harvesting and management is include measure to conserve rainwater and final plowing and planting the crop across the slope, या maximum emphasis placed on the farm water and use efficiency and adopting sprinkler and drip irrigation, या unsustainable exploitation of aquifers is to be avoided, efficiency of all equity in water use are to be ensured through cooperative management of watershed and command areas, या all of the above cited practice। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, all of the above cited practice। Then question number 53, integrated intensive farming system is best developed through participatory research among, ठीक है, साइंटिस्ट, फार्मर्स बोथ ए एंड बी
या नाइदर ए नॉर बी। तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वो अच्छे से डेवलप होता है अगर आप वहाँ पर कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, साइंटिस्ट, फार्मर, दोनों अगर सब पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 54, ग्रेन लॉस कैन बी अवॉइडेड थ्रू। जो ग्रेन लॉस है उसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉपर ड्राइंग एंड प्रॉपर सोलर ड्रायर्स बाई प्रॉपर सोलर। ठीक है, तो ग्रेन को हम लोग अच्छे से ड्राई करना है ताकि उसमें जो इंसिडेंस ऑफ पेस्ट और डिसीज़ है वो ना लगे। स्टोरिंग एंड प्रोड्यूसिंग इन प्रॉपरली डिज़ाइन स्टोरेज स्ट्रक्चर, उसको एक अच्छी जगह पर स्टोर करना है जहाँ पर मॉइस्चर उसको बिल्कुल ना मिले। बाय प्रिवेंटिंग द लॉस ड्यू टू रॉडेंट्स, फंगल अटैक और इंसेक्ट। ठीक है, उसको इंसेक्ट से बचाना है, जो भी हमारे नॉन इंसेक्ट पेस्ट हैं, रॉडेंट्स हो गए, ठीक है, या फंगल डिसीज़ हैं, अटैक्स हैं, इनसे बचाना है। तो हमारा जो ग्रेन लॉस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव मेजर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।